If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, then find the value of alpha square plus beta square and alpha की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो उस केस में हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और साथ में अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है इसको एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं इसके नेम के साथ में। तो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है क्या, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ a क्या है, a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a है यहाँ पर 5। b की वैल्यू, b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 5 है, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। अब बोला है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। ठीक है, तो सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल px के जीरोस हैं। तो जब भी कभी अल्फा बीटा जीरोस दिए जाते हैं तो दो चीज़ें हमेशा फाइंड कर लेते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है, तो किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है माइनस का b अपॉन a। देखो माइनस साइन है, इसको ऐसे ही रखो, और b कितना है, b इस केस में देखो 5 है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या निकल आती है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की -1 निकल आती है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं c अपॉन a से। तो c हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना है, 1 है, और a की वैल्यू 5 है, तो इस तरीके से 1 अपॉन 5 हो जाती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और -1 हो जाती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को इस तरीके के एक्सप्रेशंस दिए जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। करेक्ट है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, जिनकी की वैल्यूज हम लोग जानते हैं। क्या करें, यहाँ से वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग रखे हैं माइनस का 1 और इसका स्क्वायर है तो लगा देते हैं। -2 अल्फा बीटा है तो 2 ऐसे ही रखिए, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन 5, और इस तरीके से इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को 2 और अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व करें तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 बन जा 5 में से माइनस करेंगे 2, तो 5 में से 2 माइनस किया तो क्या मिला 3, और अपॉन में आ गया 5। तो ये वैल्यू निकल आई किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 की। अब देखो अल्फा की पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन बीटा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, और जब दो फ्रैक्शंस हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, बीटा। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में, तो क्या मिलेगा, बीटा। प्लस का साइन है रख दिया, बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अल्फा। तो इस अल्फा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा अल्फा। और इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देते हैं हम लोग -1, और वहीं अल्फा बीटा की जगह पे रखेंगे हम लोग 1 अपॉन 5। क्लियर है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ये डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू में चला गया 5 और अपॉन में रह गया 1,
और जब इसको मल्टीप्लाई करें -1 और 5 को तो क्या मिलेगा, -5/1 और /1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या वैल्यू निकल आई, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 की -5 निकल आती है। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो जाता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।